नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। बच्चों, मैं मोहम्मद असलम इनफाइनाइट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि लॉग का है। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लॉग की डिफिनीशन को समझेंगे, लॉग के फार्मूलाज को समझेंगे और फिर उन फार्मूलाज का हम किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज़ करेंगे, बहुत ही इजी वे में इसको भी समझेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रही है, इसको पूरा देखिएगा। तो बच्चों आइए सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चंस में आखिर क्या चीज़ पूछी गई है। ठीक है बच्चों, इसमें कह रहे हैं कि इफ़ log x इज इक्वल टू log 3 प्लस 2 log 2 माइनस 3/4 इंटू log 16 देन वैल्यू ऑफ x विल बी 1/2, 7/2, 3/2 और 5/2। कह रहे हैं अगर log x बराबर log 3 प्लस 2 log 2 माइनस 3/4 log 16 दिया हुआ हो तो x की वैल्यू क्या होगी। 1/2 होगी, 7/2 होगी, 3/2 होगी या 5/2 होगी। ठीक है, तो एक्चुअली भी इसमें बच्चों इसमें एक लॉगरिथमिक इक्वेशन दी हुई है। देखिए ये इक्वेशन है दी हुई और इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले तो हम लोग क्या काम करेंगे, लॉग को समझेंगे कि बेटा ये लॉग क्या चीज़ होती है। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा लॉग की डिफिनीशन को समझेंगे हम कि ये लॉग क्या होता है। बच्चों देखिए लॉग जो होता है ये और कुछ नहीं बल्कि एक्सपोनेंट फॉर्म को ही लिखने का एक अल्टरनेट वे होता है। ठीक है, यानी अगर कहीं पे लिखा हुआ हो log a बेस b इज इक्वल टू m, तो बच्चों इसका मतलब होता है कि b के ऊपर अगर हम m पावर लगाएंगे तो हमें a मिल जाएगा। b की पावर m इज इक्वल टू a, यानी इस एक्सपोनेंट फॉर्म को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं log की फॉर्म में। ठीक है, और log अगर दे रखा है तो इसको पावर के फॉर्म में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो लॉग की डिफिनीशन हो गई। अब इसमें कंडीशन भी होती है बच्चों, वो ये होती है कि b 1 नहीं होगा, b 0 से बड़ा होगा, a ऑलवेज आपको 0 से बड़ा मिलेगा और m कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक, तो ये तो हमारी लॉग की डिफिनीशन हो गई। ठीक है बेटा, अब कुछ इसमें रूल्स भी हम लोग समझेंगे। लॉग के कुछ बेसिक रूल्स हैं, ये भी हमें अपने माइंड में रखना होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला रूल जो होता है ये होता है बेटा प्रोडक्ट रूल, यानी log mn बराबर होता है log m प्लस log n। log mn बराबर log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n। मतलब अगर दो नंबर हमें प्रोडक्ट में दिए हुए हों तो उनका log लेने पर वो प्लस में हो जाते हैं। ठीक, ये log का प्रोडक्ट रूल कहलाता है। और इसी तरह से बेटा एक सेकेंड रूल इसका है कोशेंट रूल, log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। ये इसका होता है बेटा कोशेंट रूल, यानी कि दो अगर नंबर हमें कोशेंट के फॉर्म में दे रखे हों तो log लेने पे वो माइनस में हो जाते हैं। ठीक है, और थर्ड रूल इसका होता है पावर रूल। अगर किसी नंबर के ऊपर पावर दी हुई हो तो log लेने पर पावर आगे log के मल्टीप्लाई में आ जाती है, n log m हो जाता है। log m की पावर n इज इक्वल टू n इंटू log m। ठीक, ये पावर रूल कहलाता है log का। 4 है कि log a बेस से इज इक्वल टू 1, मतलब किसी भी नंबर का log उसके बेस पे हमेशा 1 होता है। ठीक है, 5th है log 1 बेस से इज इक्वल टू 0, मतलब 1 का log किसी भी बेस पर हमेशा 0 होगा। इसका रीज़न ये है कि अगर आप किसी भी नंबर के ऊपर 0 पावर लगाएं तो आपको हमेशा 1 मिलेगा, इसीलिए 1 का log किसी भी बेस पर 1 को छोड़ के, ठीक है क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और 1 पे भी आपको ये 0 ही मिलेगा, बिकॉज ये होता है कि 1 की पावर 0 भी 1 होता है। ठीक है, तो ये तो बेटा होगा log के रूल हो गए, ये रूल्स हो गए, बेसिक रूल्स हैं ये पांचों, अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल है और क्वेश्चन सॉल्व करने में इसका भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग अपना क्वेश्चंस पे आते हैं जो कि हमें क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, उस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं।
तो हमें ये इसमें दे रखा है क्वेश्चन में, एक लॉगरिथमिक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। लॉगरिथमिक इक्वेशन है बेटा log x इज इक्वल टू log 3 प्लस 2 log 2 माइनस 3/4 log 16। ये बेटा लॉगरिथमिक इक्वेशन दी हुई है, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है हमें। तो सबसे पहले तो इसमें क्या काम करो, आप पावर रूल का यूज़ कर लो, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोगों ने रूल्स में ये पावर रूल पढ़ा था कि log m की पावर n इज इक्वल टू होता है n log m। अगर n log m दिया हो तो उसको लिखा जा सकता है log m की पावर n के फॉर्म में। तो ये जो 2 आगे मल्टीप्लाई में है, ये 2 की पावर बन जाएगा इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको मिलेगा log 3 प्लस log 2 की पावर 2, और इसी तरह से ये 3 की पावर 3/4 जो है ये 16 की पावर बन जाएगी इसी रूल की हेल्प से, समझ रहे हैं आप। तो ये हो जाएगा हमारा log 16 की होल पावर 3/4, ठीक है। अब देखिए log 3 एज इट इज़ रहेगा, log 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, ठीक है। और 16 को अगर आप पावर के फॉर्मेट में लिखें तो बेटा 2 की पावर 4 16 होता है, ठीक है। अब अपॉन और होल पावर 3/4 चल रही है, ठीक। अब देखिए एक तो रूल यहाँ पे log में log का लगेगा और दूसरा रूल यहाँ पावर का भी लगेगा, ठीक है। तो log का रूल बेटा प्रोडक्ट रूल मैंने बताया था अभी कि log mn इज इक्वल टू होता है log m प्लस log n। यानी अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में दिए हुए हों तो log लेने पर प्लस में आ जाते हैं, और log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n। तो अगर हमें log m प्लस log n दिया हुआ हो तो हम log mn लिख सकते हैं। यानी log 3 प्लस log 4 दिया हुआ है तो इसको लिखा जा सकता है 3 × 4, ठीक। इसी तरह से बेटा एक पावर रूल होता है कि a की पावर m की होल पावर n इज इक्वल टू होता है बेटा a की पावर mn। तो पावर के ऊपर पावर्स हो तो पावर्स की मल्टीप्लाई होती है। अब यहाँ पे क्या है कि पावर के ऊपर पावर है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगी, तो मल्टीप्लाई करोगे 4 की 3/4 से, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मिलेगा log 2 की पावर 3। अब ये हो जाएगा हमारा 3 × 4 है, ये तो बन जाएगा बेटा हमारा 3 4 12, और ये 2 की पावर 3 जो है ये बन जाएगा हमारा 8, 2 की पावर 2 2 2 4 4 2 8, ठीक। अब देखिए फिर एक log का फार्मूला, अब यहाँ पे माइनस से साइन, तो बेटा कोशेंट रूल लगेगा, यानी कि log m/n इज इक्वल टू लग जाएगा log m माइनस log n। तो अगर माइनस में दिया तो अपॉन में लिख देंगे, ठीक है। तो बेटा इधर हमारे पास क्या चल रहा था, इधर चल रहा था log x, मतलब इधर हमारे पास है log x इज इक्वल टू, और ये माइनस में है तो इसको हम लोग कोशेंट के फॉर्म में लिख लेंगे, मतलब log 12/8। अब दोनों तरफ log से log कैंसिल कर देंगे, x इज इक्वल टू 12/8, 4 3 = 12, 4 2 = 8, मतलब x इज इक्वल टू मिल जाएगा फाइनली 3/2, ठीक है। तो ये इसका आंसर हमारा आ गया, ठीक। क्लियर है कि हमारा जो ऑप्शन सी है बेटा ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा, ठीक है। राइट डाउन द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखते रहिएगा इस चैनल के सारे वीडियोस, और जो आपको कोई अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो आप उसको पूछ लें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।